हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो कि आपके पास है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब गाँव में रहते हैं। सबके पास ज़मीन होती है और उस ज़मीन में हम कुछ ना कुछ लगाते हैं, चाहे वो हम अनाज लगाते हैं, गेहूँ चौल लगाते हैं, दालें लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं और उनको कैसे मैनेज, अगर हमने लगा दिए तो उसके बाद हम उनको छोड़ दें तो क्या हमें मिल जाएंगे वो? हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उनकी देखभाल करते हैं और उसके बाद हमें वो फसल मिलती है। तो वही सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं आज, कि हम कैसे फूड की प्रोडक्शन करते हैं और कैसे उसकी मैनेजमेंट करते हैं। बच्चों, जो इंसान है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है और अपनी डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो इस अर्थ पे प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोड्यूसर है। क्यों? प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं और कोई नहीं ना बना सकता, इसलिए प्लांट्स ही प्रोड्यूसर हैं अर्थ पे। और इंसान तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है अपनी डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। ये जो हमारे पास एग्रीकल्चर, अभी इसमें फर्स्ट टर्म जो आपके यूनिट में आएगी दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम किसको कहेंगे? एग्रीकल्चर इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट बाई ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रीकल्चर को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी पढ़ाई, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर, जो हमें प्लांट्स की प्रोडक्शन और एनिमल्स की प्रोडक्शन और के बारे में बताती है कि जो हमारे लिए यूज़फुल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हम कैसे उनकी प्रोडक्शन कर सकें, कैसे उगाएं उनको, कैसे उनकी देखभाल करें ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। और अगर देखा जाए तो इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। ओके, वर्ड एग्रीकल्चर ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। मीन्स फील्ड में जो कल्टीवेशन की जाती है दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी। ठीक है, तो हम खेती बाड़ी क्यों करते हैं? क्या फ़ायदा है खेती बाड़ी करने का? आपको पता है खेती बाड़ी से हमें खाना मिलता है, फूड मिलता है, दालें मिलती हैं, हमारे पास अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, ये सब मिलता है, क्लॉथ्स मिलते हैं, कॉटन मैंने आपको बताया था, जूट मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में, वो सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है। शेल्टर और बहुत सारी अदर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमारे प्लांट से ही मतलब ये एग्रीकल्चर के थ्रू ही पूरी होती हैं। एग्रीकल्चर का जो ये कंसेप्ट है वो अभी नहीं बना हुआ है, अभी नहीं आया हुआ है। ये कम से कम 7,000 to 13,000 ईयर्स अगो हुआ है, ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था जब इंसान आदि मानव था, उसको एग्रीकल्चर के बारे में कोई पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सीडेंटली उसने फायर मतलब उस आग जलाना सीख लिया, उसके बाद उसने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया आने लग गया और फिर वो एग्रीकल्चर भी इस प्रैक्टिस को भी करने लग गया। तो ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है हमारे पास एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है बेस्ट कंडीशंस होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी हो, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब कितनी उपजाऊ है आपकी मिट्टी, और दूसरा पानी होना चाहिए, क्योंकि इन दो कंडीशंस के बगैर आपकी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। अब क्रॉप प्लांट्स हम किनको कहेंगे? तो क्रॉप प्लांट्स हम उनको कहेंगे जो प्लांट्स फील्ड में उगाए जाते हैं और जिनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है, हम यूज़ करते हैं। वो प्लांट्स जिनको फील्ड में मतलब एज ए फसल, जिनको खेतों में फसल की तरह उगाया जाता है, उनको क्रॉप प्लांट कहा जाता है। और ये क्रॉप प्लांट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है इनको यूज़ करती है, इनको कंज्यूम करती है। और कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स हैं आपको पता है? कौन कौन से आप कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स अपने अपने फील्ड्स में उगाते हो? राइस तो हर कोई उगाता है, वीट हो गया, बैर्ली, ये सब कॉमन होते हैं, चावल हो गए, गेहूँ वगैरह, ये सब कॉमनली हर कोई अपने खेतों में उगाता ही है। इसके बारे अगर हम J&K की बात करें तो हमारे J&K में अलग अलग किस्म की एग्रीकल्चर में अलग अलग किस्म की प्रोडक्शन होती है, जैसे राइस, वीट, मेज़, बैर्ली, ज्वार एंड बाजरा, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, इन सब की। और कहाँ कहाँ पे होती है आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है, मैंने भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे राइस वगैरह जो होता है ये मोस्टली जम्मू प्रोविंस में ही उगाया जाता है। वहाँ श्रीनगर में भी होता है और कुलगाम को राइस बाउल कहा जाता है।
है। उसके बाद वीट है हमारे पास, तो वीट जो है ये जम्मू का स्टेपल फूड है, मतलब मोस्टली यूज मेजर पॉपुलेशन ऑफ जम्मू वीट खाती है, ठीक है। जे एंड के और लद्दाख, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स में इसको उगाया जाता है। मेज़ जिसको मकई कहा जाता है वो किश्तवाड़, बटोत, बनहाल, बसोली में उगाया जाता है, लेकिन लद्दाख में नहीं उगाया जाता है। इसी तरह अलग और जो हमारे पास हैं इन सब की डिटेल्स दी गई हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छे से दी गई हैं। इसके अलावा ये तो हो गई फसलें, ठीक है, हमारे पास अनाज हो गया, हमारे पास दालें हो गई, हमारे पास ऑयल सीड्स हो गए। ऑयल सीड्स मतलब जिनसे हम तेल निकालते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। और जो डिपार्टमेंट कल्टीवेशन करता है इन प्लांट्स की, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स की, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मतलब गार्डन में जिनकी कल्टीवेशन होती है, बाग में जिनकी कल्टीवेशन होती है, उनको उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर का मेन काम होता है इन्हीं प्लांट्स की प्रोडक्शन करना, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की और फ्लावर्स की। ये यहाँ पे क्रॉप्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी वेजिटेबल्स हमारे जे.एंड.के में कौन कौन सी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं? टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गार्लिक, कैबेज, स्पैनिश, कॉलीफ्लावर वगैरह, ये सब हमारी पूरी स्टेट में उगाई जाती हैं। फ्लावर्स रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड उगाए जाते हैं। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, गावा, प्लम, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, वॉलनट और आलमंड्स और वॉलनट जो होते हैं ये बहुत ही फेमस, हमारे कश्मीर के जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक और चीज़ है जो उगाई जाती है, दैट इज़ सैफ़रॉन। केसर आपने सुना होगा, केसर जो होता है वो श्रीनगर में ही उगाया जाता है। श्रीनगर के एक डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, पामपुर में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ का जो सैफ़रॉन है वो वर्ल्ड फेमस है। तो ये भी हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है, इसकी प्रोडक्शन भी। उसके बाद हमारे पास डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स कौन कौन से उगाए जाते हैं हमारे स्टेट में? कैक्टस और बोगनविलिया, ये कुछ सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं इन प्लांट्स को। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो है हमारी जे.एंड.के के, वो ये इन सब चीज़ों को उगाते हैं, इन सब की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी जे.एंड.के की डिटेल आपको दी है और आपकी टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छे से दी हुई है, आप पढ़िएगा इसको। चलिए, अब हमने ये पता चल गया कि हमें एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बेसिक नीड है एग्रीकल्चर, बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें कुछ बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होता है। वो क्या होती हैं? बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि आपकी फसल अच्छी हो तो इन सब कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, राइट काइंड ऑफ सॉइल, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ सीड, आपका जो बीज है जो आप उस मिट्टी में डालोगे वो सही होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी सफिशेंट होना चाहिए। आप कौन सी फसल लगा रहे हो और उसको कितना पानी चाहिए, उतना पानी आपके पास होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम विड्स एंड पेस्ट। विड्स किसको कहा जाता है? अनवांटेड जो घास हमारी फसल के साथ उगाता है उसको, वो हमें नहीं रहने देना है फसल के साथ। और पेस्ट, कीड़े जो होते हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं, वो उन सबको हटा देना है टाइमली, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो क्रॉप की। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब जब हमारे पास क्रॉप बन गई तो उसके बाद हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हार्वेस्ट कैसे करें और उसकी स्टोरेज कैसे करें, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इस यूनिट में स्टेप वाइज बहुत ब्रीफली पढ़ाए गए हैं। और अगर आपको अच्छा किसान बनना है तो आपको इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। राइट काइंड ऑफ सॉइल पहला स्टेप है आपके पास। तो राइट काइंड ऑफ सॉइल मीन्स आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ओपन फील्ड होनी चाहिए, खुली हुई ज़मीन जहाँ पे अच्छी धूप पड़े, ताकि वेंटिलेशन भी अच्छी हो वहाँ पे। फील्ड जो होती है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए कैटल से, मतलब वहाँ कोई भी चरने वाले जानवर ना जा पाएँ और ऐसे कोई भी लोग आपके फील्ड में से चलने ना शुरू हो जाएं, क्योंकि जब आप उसमें फसल लगाओगे अगर कोई कैटल चले गया तो वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। चलने वाले लोग भी अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे बहुत सारे आपके प्लांट्स को, तो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपनी फील्ड को। उसके बाद सॉइल शुड बी टर्न्ड। अभी जब स्टार्टिंग में जब भी खेत लगाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपकी जो सॉइल है उसको टर्न करने का मतलब उसमें प्लगिंग की जाती है। प्लगिंग मीन्स आपको पता है हल वगैरह लगाया जाता है उसमें, ताकि जो मिट्टी, क्योंकि ऐसे मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है और जब हम उसको टर्न करते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, उसमें वेंटिलेशन भी अच्छी हो जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन भी उसमें अच्छी रहती है।
तो हम टर्न कैसे करते हैं? यंग देखो पेनिट्रेशन इजी हो जाती है। अगर हम सॉइल को टर्न करें तो जो हमारे पास छोटे छोटे सीडलिंग्स होंगे वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे सॉइल में और अच्छे से वहाँ पे रह पाएंगे और उनके रूट्स को भी वेंटिलेशन अच्छी मिलेगी। अब ये टर्न कैसे करते हैं सॉइल को? टर्न करना सॉइल को मतलब पलटा देना सॉइल को। तो वो कैसे करेंगे हम? वो प्लग्स के थ्रू किया जाता है। हल, जो मैंने आपको बोला, हल के ज़रिए। हल कैसा होता है? आप सबको पता होगा कि एक लकड़ी का हल बनाया जाता है जिसको आगे से एक आयरन का पीस लगाया जाता है, जो कि कैसा होता है, मतलब आगे से एपिक्स ऐसे होता है उसका, तेज़ जैसा, जो मिट्टी में जाके मिट्टी को टर्न करता है। अभी ये जो है ये पुराना मेथड था जो है ना प्लगिंग वाला, मतलब वो बनाना, प्लग्स वगैरह बनाना। अभी मोस्टली ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं सॉइल को टर्न करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है? आप सॉइल तो टर्न कर लिए, अब उस सॉइल में बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन ना हो जाए, उसके लिए उस सॉइल को लेवल किया जाता है, लेवल करके रखा जाता है। और अर्थवर्म जो होते हैं उनको प्लग्स ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। ये प्लगिंग के जब हम करते हैं सॉइल की, तो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं। सॉइल के चंक्स मीन्स बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े रह जाते हैं। तो उन टुकड़ों को भी बाद में फर्दर ब्रेक किया जाता है ताकि सॉइल इक्वल हो जाए और अच्छे से उसको लेवल करके रखा जाता है। अच्छा, वो हो गई हमारी सॉइल रेडी हो गई। अब हमें सीड चाहिए, क्योंकि हम फसल डालेंगे, कुछ उसमें सीड डालेंगे तो ही प्रोडक्शन होगी ना। तो सीड की सिलेक्शन हम कैसे करें? देखिए, जो सीड आपको फील्ड में डालना होता है उसके लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि कैसा सीड होना चाहिए। सबसे पहले वो सीड तो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो उसमें इतनी क्षमता हो कि अगर उसमें कोई बीमारी लगे तो खुद को बचा पाए, मतलब उसका डिफेंस मैकेनिज़्म थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्दी प्लांट, जो सीड आप ले रहे हो वो एक अच्छे हेल्दी प्लांट से लिया हो, कोई बीमार प्लांट से ना लेके रखा हो, एक हेल्दी जो प्लांट है उससे ही आप लो। और बेस्ट ये है कि आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से अगर सीड लो, जो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो आपको प्रोवाइड करता है सीड, अगर वो हो लो, क्योंकि वो सिलेक्टेड सीड्स होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्शन के लिए ही फार्मर्स को दिए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सीड सिलेक्शन के टाइम अगर ध्यान रखो तो आपकी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है क्रॉप की। अब सीड आपने चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा सीड डालना है। उसके बाद है सोइंग। सोइंग मीन्स बीजना, बोझ, जो आप खेत में बीज डालोगे उसको कैसे डालना है। बीजने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा हमारे पास है ड्रिलिंग वाला। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स हाथ से बीज डालना, हाथ से पकड़ना और खेत में डाल देना, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, जो कि मोस्टली आज भी चलता है। हमारे यहाँ तो यही चलता है, रूरल एरियाज़ में अभी भी वही तरीका चलाया जाता है। जो पंजाब वगैरह जो नीचे दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे सीड ड्रिल्स यूज़ होते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे अभी भी यही ब्रॉडकास्टिंग का मेथड ही यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए। अब सीड ड्रिल्स क्या होता है? सीड ड्रिल्स वाइडली देखो इंडिया में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सिंपल होता है। सीड ड्रिल में क्या होता है कि एक वर्टिकल ट्यूब होती है, ठीक है, वर्टिकल ट्यूब होती है और उसमें एक कटोरी होती है जिसमें बीज डाल दिया जाता है। अब जब प्लगिंग करते हैं तो आगे आगे ऑक्स चलता है, पीछे पीछे प्लग के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जो हमारे पास सीड ड्रिल होता है। जैसे प्लगिंग हो रही होती है तो बीज भी पीछे पीछे गिरता जाता है, एक बीज भी पीछे पीछे गिरता जाता है। और इस सीड ड्रिल के ज़रिए क्या होता है कि अगर आप लाइन में प्लांट्स को लगाना चाहो तो सीरियली एक ही लाइन में प्लांट्स आपको लगेंगे, और मतलब ये ऑल ओवर इंडिया इसको यूज़ किया जाता है। अभी कुछ प्लांट्स को क्या किया जाता है डायरेक्टली, अगर हम जैसे कुछ प्लांट्स को हम सीड खेत में डाल देंगे तो वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती हैं हमारे पास, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनकी पहले क्या की जाती है, सीडलिंग्स की नर्सरी की जाती है, क्योंकि डायरेक्टली वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके पास राइस होते हैं, राइस को पहले उसकी नर्सरी बनाई जाती है, या आपके पास वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स की भी नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी मीन्स एक टुकड़े में बहुत सारे बीज को डाल दिया जाता है और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, फिर उन प्लांट्स को वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे लगाया जाता है। जैसे अगर आप मेज़ या वीट के देखा जाए तो यहाँ उनको नर्सरी नहीं की जाती, मतलब उनके लिए उनको नर्सरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको डायरेक्टली हम फील्ड में डाल देते हैं और वहीं पर वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स या जैसे मैंने आपको राइस बोला, तो इनकी हमें नर्सरी पहले बनानी पड़ती है, बेड बनाने पड़ते हैं नर्सरी बेड के, और वहाँ से उठा के इनको फिर दूसरी जगह फील्ड में हमें लगाया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल हमने अगर राइस की नर्सरी लगा दी, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं, अब हमें उनको दूसरी जगह पे डालना है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसप्लांटिंग।
ठीक है, वहाँ नर्सरी से उठा के दूसरी जगह ले जाना। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू मैन फील्ड इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग मतलब जब नर्सरी से हम छोटे छोटे वो प्लांट्स को उठाते हैं और उनको दूसरी फील्ड में ले जाते हैं, उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स, स्टार्टिंग वाले स्टेप्स थे। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, हमने वहाँ ट्रांसप्लांटिंग मसा की है। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक आप इनको अपनी बुक पे पढ़िए, समझ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, मैं दोबारा से आपको इसको पढ़ाऊँगी और इसके आगे के नेक्स्ट वाले स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दी हूँ।